हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्ड एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं हिमेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटर्न सेवन्थ हाउस, यानी क्या होता है जब शनि कुंडली के साथ भाव में होता है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे कि शनि क्या होता है। शनि आपके रिस्ट्रिक्शंस है, शनि आपका डिलेज़ है, शनि आपके दुख दर्द हैं और शनि आपका डर भी है। और शनि जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत आती है, जिस भी चीज़ में आप लेट हो जाते हो, वो हमें शनि बताता है। शनि बताता है हमें गरीबी के बारे में, शनि बताता है हार्ड वर्क के बारे में, शनि बताता है हमें लेबर्स के बारे में, जो भी अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी उसके बारे में भी हमें शनि बताता है। तो हम बात करते हैं अब सेवन्थ हाउस के बारे में। तो सेवन्थ हाउस है आपकी शादी का हाउस, आपके पार्टनरशिप का हाउस, आपके बिजनेस का हाउस। ये हमें सेवन्थ हाउस बताता है दुनिया के अंदर आपकी कैसे आप लोगों के अंदर अपनी पहचान बनाएंगे और या कैसे लोग आपको देखेंगे, ये भी हमें कई बार सेवन्थ हाउस बताता है। ज़्यादातर ये सेवन्थ हाउस आपकी शादी के बारे में बताता है। तो क्या होता है जब शनि यानी कि सैटर्न आपके हाँ सेवन्थ हाउस में आता है, तो ये हमें सबसे पहले तो साफ इंडिकेट देता है कि आपकी शादी में डिले होगा। ऐसे व्यक्तियों की शादी काफ़ी लेट होगी, हो सकता है उनकी लेट भी हो, उनकी शादी में भी दिक्कतें आएँ। और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की शादी में उनकी माता की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, या शादी के अंदर उनकी शादी के बाद उनकी माता को प्रॉब्लम आ सकती है। ये भी देखा गया क्योंकि शनि माता का भी इंडिकेटर है, मतलब एक तरह से माता की तकलीफ़ों का इंडिकेटर भी शनि बताया गया है। और जो यहाँ से हमें पता चलता है, शनि हमें बताता है आपके बिज़नेस के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादातर टाइम इंडिविजुअल बिज़नेस करना चाहिए। पार्टनरशिप पे उनकी पार्टनरशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, क्योंकि शनि एक तो लोनलीनेस का प्लैनेट है, अकेले चलने वाला प्लैनेट है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है। और उनके करियर में और बिज़नेस चलने में भी काफ़ी स्ट्रगल आती है, बहुत टाइम लगता है उनके बिज़नेस को चलने में। बहुत धीरे धीरे उन्हें बिज़नेस में ग्रोथ मिलती है, अपने करियर में भी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे मिलती है। इनका सप्तम स्थान में शनि होता है। और शनि हमें बताता है यहाँ से आपके सेकंड चाइल्ड के बारे में। तो यहाँ से पता चलता है कि शनि आपका जो सेकंड चाइल्ड होगा, हो सकता है वो उससे आपकी ज़्यादा ना बने, आप उनसे ज़्यादा मतलब एज अ पेरेंट आपकी उसकी ज़्यादा ना बने। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका सेकंड चाइल्ड ज़्यादातर टाइम तक मेल होता है। हो सकता है आपका दूसरा जो बच्चा पैदा हो वो लड़का हो। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका दूसरा बच्चा उसे दुख और दर्द और तकलीफ़ें देता है। ये भी देखा गया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। और जो यहाँ से हम देखेंगे अब शनि की दृष्टियों के बारे में। तो शनि की जो पहली दृष्टि है हमेशा की तरह जो थर्ड हाउस में पड़ती है। तो सातवीं से जो आपका सेवन से जो थर्ड हाउस बनता है वो तो नाइन्थ हाउस। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको कभी भी अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छे टीचर नहीं मिलते अपनी लाइफ में। मतलब लेटर लाइफ में 30 से 37 के बाद जाके उन्हें कोई अच्छा टीचर मिलेगा अपनी लाइफ में। उससे पहले उनको वो शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। अगर वो कोई शिक्षा मतलब कोई स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें कभी भी अच्छे गुरु नहीं मिल पाते, या गुरु से उनकी बनती नहीं है। ये भी देखा गया। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अपने पिता से भी नहीं बनती, क्योंकि पिता को ही पहला गुरु बताया गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो इसकी वजह से उनकी पिता से भी नहीं बनती है। उनके भाग्य उदय होने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि शनि की दृष्टि की वजह से उनका भाग्य भी डिले हो जाता है। और नाइन्थ हाउस भाग्य का भी हाउस है। और जो यहाँ से नाइन्थ हाउस हमें बताता है वो बताता है आपकी ट्रैवलिंग के बारे में, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के बारे में। तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगी, काफ़ी होगी, लेकिन वो कभी फ्रूटफुल नहीं होगी। आप सोचोगे कि मैं बिज़नेस करने के लिए थोड़ा दूर चला जाऊँ, मैं दूसरे स्टेट में जाके बिज़नेस करूँ, फॉरेन में जाके बिज़नेस करूँ, तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब बिज़नेस होगा तो, या फिर आप पढ़ने के लिए भी जा रहे हो तो आप पढ़ाई तो करोगे, लेकिन उसमें भी बहुत कठिनाई आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपने ट्रैवल से कुछ फल मिलेगा। मतलब बाहर जाके, दूर जाके, घर से दूर जाके कुछ भी काम करने में आपको तब फल मिलेगा। आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से हम देखते हैं अब शनि की अगली दृष्टि, शनि थर्ड के बाद सेवन्थ जो दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है आपके सेल्फ पर। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी सेल मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोनली रहते हैं, अकेले और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। उनकी मेंटालिटी ऐसी रहती है, उनको हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहती है, उनको हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, काम के स्ट्रेस में रहते हैं, फैमिली के स्ट्रेस में रहते हैं। ज़्यादातर टाइम वो पार्टनर के स्ट्रेस में रहते हैं, उनका पार्टनर उन्हें काफ़ी स्ट्रेस देता है। और फिज़िकली उनकी हेल्थ यहाँ से अच्छी बताई गई है कि शनि की दृष्टि जब पहले स्थान पे पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों की हेल्थ अच्छी रहती है, और फिज़िकली भी वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से हम शनि की जो लास्ट दृष्टि है, जो कि पड़ती है शनि की 10वीं दृष्टि चौथे स्थान पर।
तो चौथा स्थान है वो आपके घर का स्थान है, आपकी फैमिली का स्थान है, आपकी माता का स्थान है, आपकी प्रॉपर्टी का स्थान है, आपकी हैप्पीनेस का है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हमेशा घर के अंदर कभी भी खुशी नहीं मिल पाती है। घर में खुशी मिलती है, देर से मिलती है, लेकिन वो एक एक्चुअल जो खुशी जो वो अपने घर के बाहर फील करते हैं वो कभी भी घर के अंदर ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाती। ज़्यादातर टाइम जब शनि खुद चौथे में बैठा हो या शनि की जब दृष्टि चौथे पे पड़ रही हो तो 7वीं से उसकी दृष्टि 4th पे पड़ती है। ऐसे व्यक्ति अपनी माता से काफ़ी दूरी फील करते हैं, दूरी महसूस करते हैं, उनका संबंध इतना अच्छा नहीं रहता अपनी माता से, या हो सकता है उनकी माता का निधन जल्दी हो जाए, ये भी यहाँ से देखा गया है। और यहाँ से पता चलता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने में बहुत दिक्कतें आएंगी। आप चाहोगे मैं अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदूँ या प्रॉपर्टी बेचूँ, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। या और रियल इस्टेट के लिए ये प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है आपको इस मतलब 7th हाउस सैटर्न से आपको मतलब पैटर्नल, हाँ, आपके पिता की ओर से भी आपको प्रॉपर्टी ना मिल पाए, जो आपको इनहेरिट प्रॉपर्टी मिलती है वो भी आपको ना मिल पाए। तो प्रॉपर्टी के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। और आपकी खुशियों के लिए भी ये प्लेसमेंट, आपको खुशी जितनी बाहर मिलेगी उतनी घर में कभी नहीं मिल पाएगी। तो ओवरऑल जो सैटर्न का ये प्लेसमेंट है, वैसे सैटर्न खुद का सैटर्न का नेचर ही मैलेफिक है, वो अच्छा ग्रह नहीं बताया गया है। तो हेल्थ के लिए ये वाला जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में डिलेस तो होंगी, चीज़ों में डिले तो होंगी, स्टडी में भी डिले, और आपके जैसे मैंने बताया घर के अंदर भी खुशियों में भी आपको डिले ही मिलेगी। लेकिन लेटर लाइफ या 36 के बाद, 36 के या 38 के बाद आपका टाइम अच्छा चलेगा, जिनका सप्तम स्थान पे शनि है, और उनको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। हार्ड वर्क के बाद ज़्यादातर उनको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। तो डोंट गिव अप। जिनका शनि 7th हाउस में अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो हार ना माने, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो शनि हमेशा बेनिफिट ही देता है। तो ये था मेरा एनालिसिस शनि सैटर्न 7th हाउस में। तो होप आपको वीडियो पसंद है, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।